Assalamu alaikum. Welcome, ladies and gentlemen, in the course of Computer Science second year. I am instructor of this course, Rana Mohammad Fiaz. We will discuss today lecture number 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर लूप के बारे में और उसके सिंटैक्स देखा था, उसके वर्किंग और फ्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ उसकी एग्जांपल्स देखे थी और कुछ प्रोग्राम्स करने की हमने कोशिश की थी। टुडे जो है हम आज जो अपना टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमने नेस्टेड लूप पढ़ना है, उसके सिंटैक्स को देखना है, उसकी वर्किंग कैसे होगी और उसके कुछ हम एग्जांपल्स करने की आज हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है नेस्टेड लूप क्या होता है। नेस्टेड लूप अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। के एक लूप के अंदर दूसरी लूप का होना क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। उसके बाद नेस्टेड लूप इनर लूप इज एग्जीक्यूट कंप्लीटली विद द चेंज ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप। मतलब कहने का ये है कि नेस्टेड लूप के अंदर सबसे पहले क्या होगा, पहली मरतबा जो है वो एग्जीक्यूट होगी आउटर लूप, उसके बाद फिर क्या होगा, इनर लूप ने एग्जीक्यूट होना है। और इनर लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन इनर वाली रॉन्ग नहीं हो जाती। जब तक हमारी इनर वाली कंडीशंस रॉन्ग्स होंगी उसके बाद फिर कंट्रोल ने क्या करना है, दोबारा से मूव होगा और वो जाएगा आउटर लूप में और वहाँ से फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला काम होगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद है द इंक्रीज लेवल ऑफ नेस्टेड, इंक्रीज लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे नेस्टेड इंक्रीज होगी इनर लूप के अंदर तो वैसे वैसे कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, मुश्किलात वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। उसके बाद एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ अनदर लूप। मतलब कि कोई भी लूप जो है वो इनर में भी यूज़ हो सकती है और आउटर में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वाइल लूप कैन बी यूज्ड एज आउटर लूप। उसके बाद जो है एंड फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप। मतलब कि जो हमारे पास जो है वाइल लूप उसको हम आउटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर को इनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम फॉर को आउटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइल को इनर के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आउटर लूप, जो ये अंडरलाइन जिसके साथ में लगा रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या है, आउटर लूप है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी कोई कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। उसके बाद फिर क्या होगा, इनर लूप, हम उसको डिस्कस करेंगे। इनर लूप जो है वो इसके अंदर है, ये वाला पार्ट जिसको मैं अब अंडरलाइन लगा रहा हूँ। तो मतलब हम जहाँ पे बात करें तो हमें पता लग रहा है कि आउटर जो है हमारे पास ये भी फॉर में है और इनर जो है हमारे पास ये भी फॉर में है। सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर इनर ने एग्जीक्यूट होना है और ये इतनी मरतबा जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशंस फॉल नहीं हो जाती। उस वक्त क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट जो है स्टेटमेंट्स ये इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। उसके बाद अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखें इंट आई जे, दो हमारे पास वेरिएबल हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है एक आउटर लूप है। अगर यहाँ पर देखें फॉर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इज इक्वल टू टू, आई प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या है, आउटर लूप है। और उसके अंदर एक नीचे देखें जे इज इक्वल टू वन और जे लेस देन इज इक्वल टू थ्री, ये हमारे पास इनर लूप है। और प्रिंट एफ में क्या है, आउटर परसेंटेज डी, इनर परसेंटेज डी स्लैश एन, आई और जे को प्रिंट कर रहा है। तो मतलब सबसे पहले वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और आई जो है वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर देखें तो वो आउट लूप है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें ये हमारे पास आउटपुट है, ये पहली आउटपुट यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, आउटर वन के। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो आई बी इज इक्वल टू वन के है तो यहाँ पे आउटर हमारे पास वन आ गया। और यहाँ पे इनर की अगर हम बात करें तो ये जे है, तो यहाँ पर भी देखें इस लाइन में तो जे जो है वो भी इज इक्वल टू वन के है, तो ये आउटर भी वन आ गया और इनर भी वन आ गया है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से जे प्लस प्लस होगा इस लाइन के अंदर, जे में एक का इजाफा होगा, जैसे इसमें इजाफा होगा तो जे की वैल्यू पहले वन थी अब क्या हो जाएगी, टू हो जाएगा। और नीचे आके उसने फिर क्या करना है, आउटर को प्रिंट कर देना। आउटर में क्या पड़ा हुआ है, वही दोबारा से वन पड़ा हुआ है तो यहाँ पे वो वन प्रिंट हो गया। और उसके बाद जे में क्या, अब जे में इंक्रीज हो गया तो अब जे की वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखें इनर की वो
2 हो गई है। इस तरीके से जे में फिर एक का इजाफा होगा 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो नीचे आके आउटर में फिर प्रिंट कर देगा। आउटर में क्या है, वही 1 पड़ा हुआ है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद इनर में क्या है, जे 3 के, तो इनर में क्या आ गया, ये 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस होगा, जे अब 4 होगा तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो उसने क्या करना है, ऊपर जाना है और इस कंडीशन में फिर एक का क्या करेगा, इजाफा करेगा। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो नीचे आएगा जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो आउटर में क्या करेगा, अब आउटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस लाइन में देखें तो 2 पहले प्रिंट कर देगा। उसके बाद उसने क्या करना है इनर में, और इनर में आप क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, तो उसने यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से फिर उसने क्या करना है, हाँ जे प्लस प्लस करेगा, जे 1 है तो जे 2 हो जाएगा और नीचे आएगा आउटर, और आउटर में क्या पड़ा हुआ है, वही 2 पड़ा हुआ है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 2 प्रिंट कर देगा और 2 के बाद इनर में क्या है, वो भी 2 है, तो यहाँ पर आउटर भी और इनर भी जो होगी वो 2 प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से जे में फिर एक का इजाफा होगा, तो जे क्या हो जाएगा, जे 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आके आउटर में क्या है, वो 2 पड़ा हुआ है, लास्ट लाइन की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब इनर में क्या पड़ा हुआ है, वो 3 पड़ा हुआ है, तो वो इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स। ऊपर जाएगा आई में पहले क्या पड़ा था हमारे पास 2, अब हो जाएगा 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। तो प्रोग्राम हमारा जो होगा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग ब्लॉक्स यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। अब इन ब्लॉक्स को हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है किसके साथ, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले वही वाला प्रोसेस है, हमने सबसे पहले प्रीक्यूrsor सब्ट्रैक्टिव लिखना है, वॉइड मेन लिखना है। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक m और एक n। m जो है वो हम रिप्रेजेंट करते रहेंगे आउटर लूप के लिए, और n जो है उसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे इनर लूप के लिए। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, इसका ऑलरेडी आपको पता है कि प्रीवियस प्रोग्राम अगर हमारे पास है उसकी, ताकि आउटपुट यहाँ पर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें पहले फॉर m इज इक्वल टू 1 और m लेस देन इज इक्वल टू 5m प्लस प्लस, तो ये हमारे पास आउटर लूप है। और नीचे है फॉर n इज इक्वल टू 1 और n लेस देन इज इक्वल टू 5, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इनर लूप है। तो मतलब इनर लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो n इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आगे क्या कर देगा, प्रिंट स्टैटिक को उसने प्रिंट कर देना है। उसके बाद फिर क्या होगा, n में एक का इजाफा होगा, n क्या था 1, 2, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नीचे आगे फिर क्या करेगा, n प्रिंट कर देगा। तो ये पहली लाइन n की जो है यहाँ पे ये प्रिंट हो रही है और ये 5 टाइम ऐसे प्रिंट होगी। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारा कंट्रोल होगा वो नीचे आएगा इस प्रिंट एफ में, और इस प्रिंट एफ में क्या करेगा, स्लैश n है तो ऑटोमेटिक उसने क्या करना है, हमें न्यू लाइन पे ले आना है इस लाइन के ऊपर, और फिर क्या करेगा, दोबारा से ऊपर फॉर में चला जाएगा, मतलब जो हमारे पास आउट लूप है। अब m में 1 था, अब m में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब 2 जो है छोटा है या बराबर है 5 की, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे दोबारा से फिर क्या आएगा, इनर में फिर से आ जाएगा। n में फिर क्या है, 1 है, n लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। n प्लस प्लस, तो पहली मरतबा उसने क्या कर देना है, फिर से उसने स्टाइरक प्रिंट कर देना। तो ये दूसरी लाइन के अंदर इसी तरीके से 5 मरतबा फिर से स्टाइरक प्रिंट होंगे। उसके बाद जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कंट्रोल हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लास्ट में चला जाएगा। और इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम हमारा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके ये दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तीसरी लाइन के लिए क्या होगा, फिर स्टार्ट में ऐसा काम, एफ फॉर m इज इक्वल टू 3, m लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब m में 3 पड़ा हुआ है, तो मतलब ये हमारी कंडीशन जो होगी फिर से क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, कंट्रोल हमारा इसके अंदर आएगा दोबारा से। अब इसमें n में क्या है, दोबारा से 1 है, n लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो उसने आके फिर क्या करना है, स्टैटिक प्रिंट कर देना है। उसके बाद फिर क्या होगा, दोबारा जाएगा n में इजाफा करेगा, n प्लस प्लस, n में पहली मरतबा 1 पड़ा था, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन फिर से ठीक होगी। तो उसने क्या करना है, फिर नीचे आके उसने स्टैटिक प्रिंट करना है। स्टैटिक प्रिंट करने के बाद दोबारा फिर क्या करेगा, n में इजाफा करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है हमारा यहाँ तक इस तरीके से चलता रहेगा।
और ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये 5 मरतबा ऐसा सिस्टम हमारा चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आसान है। बस यही है कि इसके अंदर हम डबल लूप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर का, इसमें भी फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड लूप के अंदर जो है हमारे पास डबल लूप्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही फॉल्स हों, एक वाइल भी हो सकती है, दूसरी फॉर भी हो सकती है, पहली फॉर भी हो सकती है, दूसरी वाइल, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो एंड के अंदर जो है हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, जो मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, हमारे पास आउटपुट वाले भी हैं, एरर्स वाले भी हैं, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 में भी करवाए थे और चैप्टर नंबर 10 में भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर करवाए थे। एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो थे, जिसमें हमने देखा था कि आउटपुट कैसे जनरेट करता है और एरर्स कैसे हमारे निकलते थे और एरर्स को हम सोल्व कैसे करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं, मैंने करवाई हैं। तो आप लोग भी इसको एंड में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास 2 नंबर के। अगर कोई आप लोगों की क्यूरी है, कोई आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं लगी, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके भी किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। It's the end of lecture number 2. Thank you for watching और आई होप कि आप लोग जो है तैयारी भी कर रहे होंगे साथ साथ, और आप इसको तैयार करते भी रहें, क्योंकि ये अब एक मतलब लेक्चर जो आपको डिलीवर हो रहे हैं, जब हमारे कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे तो हम इन कैंपस दोबारा से हम क्या होंगे, आगे से पढ़ेंगे और ये लेक्चर आप लोगों को दोबारा नहीं कराए जाएंगे। तो काइंडली आप लोग जो हैं अपना टाइम ज़ाया ना करें और उनको साथ साथ करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।